इसलिए स्वयं के ऊपर नियंत्रण करना सीखो। आदमी के पास कंट्रोल शक्ति कितनी है? शेर को कंट्रोल करता है आदमी, हाथी को कंट्रोल करता आदमी, घोड़े को कंट्रोल करता आदमी, गाय भैंस गधे चिड़िया को कंट्रोल करता आदमी, विषैले सांप को कंट्रोल में रखता आदमी, न्योला को कंट्रोल करता आदमी, कुत्ता बिल्ली को कंट्रोल करता आदमी, गाय भैंस को कंट्रोल करता आदमी, आदमी को कंट्रोल करता आदमी। आदमी किसको नहीं कंट्रोल करता है? जब आदमी अपने आप को कंट्रोल करता है तो आदमी आदमी नहीं रह जाता है, आदमी भगवान का रूप हो जाता है। रावण भी आदमी था, खुद को कंट्रोल नहीं किया तो राक्षस कहा गया। राम भी आदमी थे, खुद को कंट्रोल किया तो भगवान कहे गए। अब ये कहानी सब पढ़ते हैं, पूरी रामायण पढ़ लिया, राम सीता कहानी पढ़ लिया, उसके बाद जब बने के नंबर आवा तो सीता नहीं बनी, फिर सुपर्णखा बन के बैठी। राम नहीं बने, फिर रावण और कुंभकर्ण बने बैठे। अभी बिहार में मेरा प्रवचन था कैमूर जिले में 1 हफ्ते पहले, तो लोग बता रहे थे, कह रहे 3 बहुएं हैं, इनसे 3 से पूछ लो तुम सबसे 100 नंबरी कौन बहू है। तो हम कहें हम कोई की बहू से पूछित नहीं है, हम सत्संग ऐसे सुनाई दी थे। तो कहें 3 8 बजे तक सोती हैं, उठे के नाव नहीं लेती। तो हम कहें तुमका कौन परेशानी? कहें हम घर के मालिक हैं ना, हमका बहुत परेशानी। कहाँ परेशानी तुम्हें? कहें 3.5 करोड़ के प्लाट खरीदन है, उसका पैसा भी देना बाकी, 2 महीने से हंसब शुरू करन है और 2 महीना पहले हंसी होते ही नहीं रहे। हम कहें कैसे हंसाई लगे? कहें तुम्हारा प्रवचन 2 महीने से यूट्यूब हम सुने थे, तब ज्ञान होएगा तब हंसित है और हंसाई है और सबका सुनाई था, हजारन सुनाई दिया, सबका बता दिया। तो हम कहनी बहुवन वाली पीड़ा या नहीं मिटी? कहनी यहू पर एक दिन तुम्हारा प्रवचन आवा रहा, तब से यहू टेंशन से मुक्त हो गए। हमने कहा इनका लोरी सुनाई दो और सोई जाए, उठाई भाई ना कहीं सो भाई दो इनका। और तुम तीर्थ यात्रा चले जाओ, तीर्थ ना जाए पाओ, हमारे साथ चलो महीना खाड़, ये सब उठाई लगी अपने आप। लखनऊ के भगवती प्रसाद जी अपने बेटे से बोले कि 6 बजे उठ जाया करो और 7 बजे दुकान पर आ जाया करो। बेटा बोला हमारा टाइम रिजर्व है, हम 9 बजे से पहले आएंगे नहीं। बहुत हुआ झगड़ा, उन्होंने साइकिल उठाया, वो मेरे आश्रम आ गए। आ करके वो 10 दिन गए ही नहीं। अब जब वो आ गए तो लड़का 4 बजे उठने लगा, बहू भी उठने लगी। 4 बजे उठ के झाड़ू बहरू करके स्नान करके दुकान 5:30 बजे खोल देते थे। किराने की दुकान थी, चाय चटनी बिकत रहे। बहुत हैरान हो गए, फ़ोन लगाई, कब बप्पा आए तुम रही हैं? हम कहें बिल्कुल आए हैं, 7 दिन हो गए, ले जाओ इनका। लेने के लिए आए, तो बोले अब हम तो जाइब नहीं है रही। तो हम कहें तुम नखरा खूब करे रहो, बाद हम समझाए देवे चले जाओ, खूब नखरा करें। लास्ट में हम कहें तुम पाँव छो संकल्प ले कि जाग जाइब करे रोज, तो ये चली जाए। तो कहें अब हम कबहू नहीं गलती करी, तुमसे पहले जाके। हम कहें अब जाओ तुम। चले गए, लड़का सुधर गवा। तो कुछ घर से निकलो भी हुआ से, अब वहम तुम 100 जूता खाएं, तमाशा घुस के देखें, उसे में घुसे रहते। तुम निकल जाओ, सब दिमाग सही हुई जी लोगों के। इसीलिए तीर्थ यात्रा की व्यवस्था थी कि पति पत्नी तीर्थ यात्रा चले जाओ महीना खाना। महीने खाने में जितने हैं ये सब ठीक हो जाए, लेकिन अब तीर्थ यात्रा लोग जाना नहीं चाहते। अब लोग कहते हैं सासू तीरथ ससुरा तीरथ, तीरथ साला साली है, और दुनिया के सब तीरथ छूटे, 4 धाम घर वाली है, वो 4 धाम मनावत वैसी बुद्धि बिगड़ी हुई। इसलिए जिंदगी में नरक बहुत है लोगों के, बहुत दुख भोग रहे हैं लोग, बड़ी पीड़ाएं लोगों के पास। तो इस भरम को काटिए। और शरीर की स्थिति ऐसी है, इसकी जैसी प्रैक्टिस बना लो वैसा हो जाए। इसकी अधिक सोने की आदत बना लो तो ये 12 घंटे भी सो सकता है, और कम सोने में इसको ढाल लो तो ये 6 घंटे में कंप्लीट हो सकता है।
अधिक खाने का आदत बना लो तो 20 रोटी खा सकते हैं आप। 2 रोटी की आदत बना लो, 2 रोटी से काम चल जाएगा। ये हैबिचुअल है शरीर आपका। इसलिए कहते हैं कि उन आदतों को शरीर से भी मत बनाइए जो आदतें आपके विकास में बाधक हैं और शांति में बाधक हैं। मन की भी वही आदतें मत बनाइए जो आदतें आपको पीड़ा देती हैं, आपके घर में उलझन पैदा करती हैं। वाणी की उस आदत को मत बनाइए जिस आदत से आपके घर में कले कलेश होता है। कितने लोगों के घर में वाणी की गड़बड़ी के कारण बहुत कले कलेश है, कोई संभल कर बोलता ही नहीं, सब उल्टा पलटा बात करते। किसी से पूछ लें कि लोटा कहाँ है, उत्तम नाराज हुई, हम का जानी, हमसे क्या पूछा। अरे तो धीरे से कह दो, हमको नहीं पता है। किसी से कह देनी ये साइकिल कौन लेगा रही का पंचर करके रखे से, तो लेकिन हमका क्या पता कौन पंचर करी से। अब ले तुम्हें गिरा पंचर कौन से भेज। अब कितने लोग काम बिगाड़ के रख देंगे बताएंगे भी। जब तुम उसको लेकर चलोगे तो देखियो ये हवा नहीं, तो नाराजी पैदा होती है। विवेक को जागृत कीजिए, अच्छा काम कीजिए, घर को मेंटेन रखिए, गम भी खा लीजिए, फटाफट कीजिए, समय का दुरुपयोग न कीजिए, समय को व्यर्थ मत गंवाइए, पैसे को व्यर्थ मत खर्च कीजिए, अच्छे कार्य में पैसे लगाइए, प्रसन्न चित्त रहिए, हंसते हुए जिंदगी गुजारिए और कोई प्रकार की टेंशन मत कीजिए। अगर आपके कर्म अच्छे हैं, भाग्य अच्छे हैं, तो याद रखना तुम्हारे साथ में ही मथुरा काशी है। यदि कर्म बिगड़ गए तो आपकी जिंदगी भर उदासी है, जिंदगी भर उदासी है। तो भरम बढ़ा त्यों लोक में भरम बढ़ा सब ठाव, कहें कबीर कस बाची हो तुम बसो भरम के गाँव। कबीर साहब कहते हैं कैसे बचोगे तुम भरम के गांव में बसे हो जहाँ सब भ्रमित लोग हैं। किसी के द्वार पर कोई नींबू काट कर डाल दे, धागा लपेट कर थोड़ा लाल पीला रंग लगा दे, चावल छिड़क दे, बस लोग डर डर के निकलते हैं, बच बच के निकलते हैं कि नींबू में खतरा। और इस तरह कितने नींबू काट के रस निचोड़ के दालिम खाएंगे, कुछ नहीं खतरा बा, पेट के अंदर रस पहुँचेगा, खतरा नहीं। ये दुआरे कटा पड़ा नींबू बहुत बड़ा खतरा है। अब कहते इसको जो हटाएगा वही मर सकता है। अब हटाए कौन? तो कुत्ता आया, वो समझे कुछ खाए वाला, तो मुँह में धरी से तो खट्टा खट्टा लगा तो थूक दी से लगे, उसके लिए कोई खतरा नहीं। ये आदमी के खतरा। अगर नींबू काट कर धागा लपेट कर चावल छिड़क कर लाल पीला रंग लगा करके कोई तुम्हारे द्वार पर डाल गया है, उससे कोई मर सकता है, तो इंडिया के सभी नींबू इकट्ठे कर लिए जाए, काट लिए जाए, उस पर मंत्र पढ़ा दिया जाए, धागा लपेट दो, चावल छिड़क दो, लाल पीला रंग लगा दो और सारे नींबू पाकिस्तान तरफ फेंक दो और सब आतंकवाद खत्म हो जाए एक साथ में। उससे कौन कुछ मिटने वाला है? फालतू भरम है। यहाँ खुशियाँ हैं कम और ज्यादा है गम, ये दुनिया का रूल। यहाँ खुशियाँ बहुत कम है, गम बहुत है। खुश रहना बहुत कठिन है, हजार टेंशन है, हजार तनाव की बातें, और वो सब अज्ञानता के कारण है। यहाँ खुशियाँ हैं कम और ज्यादा है गम। गा दो। जहाँ देखो वही है भरम ही भरम, बहुत भरम है लोग। जहाँ देखो वही है भरम ही भरम। एक बहू पड़ोसी के घर बैठने गई तो सास ससुर ने सोचा ये हमारे बारे में बातें कुछ करती है, तो उसके पति से बताइए पड़ोसी घर में बैठे अपने घर के बारे में बातें कुछ बताओ। तो उसके पति ने उसको पीटा। जब उसको पीटा तो मायके चली गई। तो उसका ससुर गया, पिता दामाद का ससुर, उसने दामाद को पीटा। फिर
दोनों हमारे भगत बन गए। फिर दोनों हमारे पास आए, दोनों में छोड़ावा छोड़ी हुई गई। फिर बोले आप समझा तो ठीक हो जाएगा। तो 3 घंटा उमा समझाए। फिर उनके घर के सब बैठे, तो उनका ससुर फिर उलझत बहुत रहा। तो हमने कहा समझौता करना हो तो शांत रहो, अन्यथा ये फालतू बातें मत करो। तो मैंने उस माता जी से कहा तुम पड़ोसी घर क्यों बैठती हो? कहीं अपने घर में जेल में कहाँ तक बंद रही? तो उसका पति बोला कि पड़ोसी घर मत बैठे, हमारी मम्मी सोचे तो हमारे बारे में बात करती है, कुछ ये भरम होते, वही में झगड़ा हुआ है। तो उसने कहा कि पड़ोसी के पास नहीं बैठेंगे, लेकिन सासू जी हमारे पास बैठे। फिर तो ये बैठती नहीं, ये पहले से नाराज रहता। मनुष्य एक प्राणी ऐसा है जो मनुष्यों के साथ बैठ करके भी बहुत इसका मन बहल जाता है। इसलिए सास बहू को साथ साथ बैठना चाहिए, पिता पुत्र को भी बैठकर बात कर लेना चाहिए, और माँ बेटे को भी बात करना चाहिए, और साथ साथ में भाई बहन को भी बात कर लेना चाहिए। बात करने से भी भरम कट जाते हैं, और बात करने से मन बहल जाता है, दुख भी कम हो जाते हैं। और जहाँ बात बंद हो गई वहाँ पर समस्याएं 10 गुना बढ़ जाती हैं। जहाँ देखो वहीं है भरम ही भरम, यहाँ खुशियाँ हैं कम और ज्यादा है गम। इस दुनिया में ज्यादातर लोगों की जिंदगी गम भरी हुई है, और इस गमगीन जिंदगी को लोग जी रहे हैं। तो मैंने आपसे प्रश्न रखा था, अभी वो प्रश्न भी नहीं कर पाया पूरा, वो 1.25 घंटा हो गया प्रवचन करते करते। तो कबीर कहते हैं लंबी जिंदगी जीने का कोई खास अर्थ नहीं। तुम 150 वर्ष जियो या 15 वर्ष जियो, मुहूर्तमपि जीवेच्चे नरः शुक्लेन कर्मणः लोकद्वयी विरोधिनः कष्टेन। तन थिर मन थिर वचन थिर, सुरत निरथिर होए, कहें कबीर वह पलक ही कलब बराबर हो। जिस समय तुम्हारा तन पवित्र है, मन पवित्र है, वाणी पवित्र है, चित्त की वृत्ति शांत है, प्रसन्नता है, ऐसा जिंदगी का एक क्षण कल्पों के समान है। एक कल्प 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का होता है। 4 अरब 32 करोड़ वर्ष। आप 4 अरब 32 करोड़ वर्ष की लंबी जिंदगी जियो, वो जिंदगी व्यर्थ है, भार है, ढोना ही है। लेकिन एक क्षण की जिंदगी, एक पलक मारने भर की जिंदगी यदि आपने निश्चिंतता, निर्भयता, आनंद के साथ में, अहोभाव के साथ में जिया है, तो ये जिंदगी उस जिंदगी से ज्यादा अच्छी। बहुत से लोग मिलेंगे तो बताते हैं हमारी उम्र 140 साल है, और तम्बाकू पीट पीट कर खा रहे हैं। तुमसे पूछो तम्बाकू कब से खाते? कहते तम्बाकू खाते खाते कम से कम 1 से 20 साल तो हो ही गए। 20 साल की उम्र है तब शुरू करे। 1 से 40 साल की उम्र में केवल तम्बाकू खाए सीखे, बाकी अकेल कुछ नहीं जाए। इतनी जिंदगी का लंबा अनुभव आदमी को बदल जाना चाहिए। और कोई भी नशा आपकी शांति को, आपके धन को नष्ट करता है। जितने लोग नहीं डूबे हैं नदियों के पानी में, जितने मनुष्य नहीं डूबे हैं कुओं के गहरे पानी में, उससे भी ज्यादा डूब गए हैं बोतलों के बंद पानी में,
बोतलों के बंद पानी में, बहुत डूब गए दारू में। समय के महत्व को भी समझिए। तो तन थिर का अर्थ क्या होता है? शरीर को स्थिर करके बैठ जाना, ये तन थिर नहीं। हिलो डुलो ना, चलो फिरो ना और कहो कि तन स्थिर हो गया, ये तन की स्थिरता नहीं है। तन की स्थिरता का अर्थ है अब ये शरीर गलत राह पर चलकर नहीं जा रहा है, अब इस शरीर से कोई कर्म ऐसे नहीं हो रहे हैं जो पाप कर्म, अब इससे पुण्य के पथ पर यात्रा हो रही है। इन हाथों से अब धर्म हो रहा है, ये पैर अच्छी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं, ये शरीर अब सत्कर्म कर रहा है, दुष्कर्म छोड़ दिया है। तो समझ लो आपका तन स्थिर हो गया है। और जिसका तन ऐसा स्थिर हो गया, उस व्यक्ति का तन तीर्थ हो गया है, उसको कोई तीर्थ में डुबकी लगाने के लिए जाने की जरूरत ही नहीं। मन थिर, जिसके मन ने चंचलता छोड़ दिया है, मन प्रसन्न भी है, शांत भी है, मन हर्ष से भरा हुआ है, मन में टेंशन नहीं, तनाव नहीं, समझो उसका मन स्थिर हो गया है। और मन को जिसको स्थिर करना आता है तो उसी का मन मंदिर हो जाता है। और जिसका मन स्थिर नहीं, उसको मंदिर में ले जाओ तो मंदिर में भी वो चोरी करेगा। कितने मंदिरों से भगवान की मूर्ति चोरी हुई है, कौन चोरी कर ले गया? जानवर चुरा ले गए। चोर और पुजारी दोनों ने मिलकर भगवान को निकाल दिया। और पुजारी रस्सी में बंधा पड़ा है। चोरों से कहा तुम रस्सी में बांध के डर दो और भगवान को ले जाओ, बेचो, आधा आधा हो जाए, दक्षिणा उछिणा आवत नहीं, इन्हें के निपटारो। भगवान निपट गए, पुजारी रस्सी में बंधे पड़े रहे। सवेरे आए कि मंदिर वाले खोले नहीं। पुजारी कहे कि हम का करी, रस्सी में बांधे डारी के, खूब झूठ बोली से। अब ये क्या है? ये मन के अंदर लोभ भरा हुआ है। और लालच बुरी बला है, आ बला पकड़ गला नरक में ले चला है। एक स्त्री छत पर चढ़ी तो उसे हलवा की खुशबू आई पड़ोसी के हाथ से। तो गुस्सा होकर के छत से उतरी और अपने पति के ऊपर टूट पड़ी। तो पति ने कहा मामला क्या, कभी इस तरह नहीं टूटी थी, आज क्यों टूट पड़ी? बोले मैं छत पर चढ़ी और उतर कर आपके ऊपर टूट पड़ी। तो क्यों टूट पड़ी? तो उसने कहा छत से झांक कर देखा तो पड़ोस में एक मोची रहता है। मोची के घर में देसी घी में हलवा तला जा रहा, खुशबू आ रही थी। तो मैंने पूछा तो मोची की पत्नी मोचिन ने बताया कि हमारे हर दूसरे दिन हलवा बना थे। तो मेरे को गुस्सा आई अपने सेठ जी के ऊपर कि इतने बड़े सेठ, करोड़पति, और ये रूखा सूखा भोजन करते हो, अपने घर भी हलवा बनना चाहिए। तो सेठ ने कहा नाराज मत हो, मोची की बुद्धि नहीं है, हलवा खा खा कर पैसा खराब करता है, घाटी उतरे माटी, हलवा खाए इसका फायदा। सेठ ने समझाया। तो सेठानी के समझ में नहीं आया। तो सेठ ने कहा कि मोची के घर का भी हलवा बंद करा दूंगा मैं। कैसे बंद कराओगे? बोले रात भर बस लगेगा टाइम। रात में वो चढ़ा सेठ छत के ऊपर, एक लकड़ी लिया आधा फीट की, उसमें 100 का नोट लपेट कर धागस बांध के लकड़ी के साथ फेंक दिया मोची के आंगन छत से। मोची जब सवेरे उठा तो 100 का नोट देखा लकड़ी में लपेटा हुआ। पत्नी को बुलाया, कहा देखो भगवान ने आकाश से गिराया है 100 का नोट, लो इसको संभाल के रखो। और पति पत्नी ने सलाह किया अब इसका जोड़ा हम तुम लगाएंगे। तो जोड़ा लगाने में पड़े। तो 1 महीना हलवा खुशबू आई नहीं। तो सेठ ने पूछा सेठानी सब खुशबू आवत है?
अरे 1 महीने से खुशबू नहीं आई हलवा के, कहीं जौन रोग हमरे लगा रहे वह वो लगा दिया, अब हलवा न बनी इनके घर में। बहुत कंजूस लोग हैं। कितने लोग तो इतने कंजूस हैं कि खुद भी ठीक से खाते नहीं हैं, ठीक से कपड़े भी नहीं पहनते हैं, और ठीक से न बिस्तर बिछौना है, और रुपया बहुत है, उनके घर के सब तबाह है, किसी को खाने भी नहीं देते हैं। और कितने घरों में तो इतने उड़ाऊ वीर हैं कि घर भर मिलकर रोज समोसा उड़ाते, सब वो भी बर्बाद करे हैं। जमीन बेच बेच बर्फी खाते पति पत्नी, जब सब जमीन बिच गए तो मजदूरी करे जाते, हुआ गुड़ खाते, तो फिर पछताते हैं कि जमीन बेच बर्फी न खाई चाहिए। तो पति कहते तुम्हें तो नहीं मानो, रोज बर्फी खाती रहो, लाहो तो जमीन बेच खवा दे, अब मजूरी करो। मनुष्य को विवेक रखना चाहिए। जवान को इतना चटोरी मत बनाइए कि आपकी बुनियाद खत्म हो जाए, और इतने कंजूस मत बनिए कि आप सही ढंग से जी भी ना सको। उदारता भी रखो, सादा जीवन भी जियो। बहुत बेकार कपड़े भी मत पहनो, मीडियम वस्त्र भी पहन लो। तन थिर मन थिर वचन थिर। हनुमान जी बंदर थे, लेकिन उनका मन भगवान की भक्ति में लग गया तो हनुमान जी पूजनीय हो गए। बंदर ऐसे बहुत चंचल होता है, लेकिन हनुमान जी बंदर जैसा चंचल मन जब भक्ति में लग जाता है तो वो भी स्थिर हो जाता है, और वो भी हनुमान जी जैसी उसकी पूजा होने लगती है। इसलिए इस चंचल मन को भी कंट्रोल कीजिए। संतो न संग माहो, जीवन धन्य बनी जाए छे। संतो न संग माहो, ये सब लोग जीवन धन्य बन जाए छे। धन्य बनी जाए छे, धन्य बनी जाए छे, धन्य बनी जाए छे, धन्य बनी जाए छे। संतो न संग माहो, जीवन धन्य बनी जाए छे। संतो न संग माहो, जीवन धन्य बन जाए छे। राम जी ना संग माहो, राम जी ना संग माहो, हनुमान देव बनी जाए छे। राम जी ना संग माहो, हनुमान देव बन जाए छे। देव बनी जाए छे, जगत मां पूजाई छे। देव बनी जाए छे, जगत मां पूजाए छे। संतो न संग माहो, जीवन धन्य बनी जाए छे। संतो न संग माहो, गाइए, सब गाइए, ताली बजाते, सुस्ती मिट जाएगी आपकी। ताली बजाने से सुस्ती मिट। न संग माहो, जीवन धन्य बनी जाए छे। संतो न संग माहो, जीवन धन्य बनी जाए छे। संतो न संग माहो, जीवन धन्य बनी जाए छे। नारद न संग माहो, वाल्मीकि ऋषि बनी जाए छे। कि वाल्मीकि जो रत्नाकर नाम का डाकू था, वो वाल्मीकि ऋषि बन गया था। नारद जी सप्त ऋषियों की संगत को पाकर, तो संगत का प्रभाव इतना है।
नारद न संग माहो वाल्मीकि ऋषि बनी जाई छे। नारद न संग माहो वाल्मीकि ऋषि बनी जाय छे। ऋषि बनी जाय छे रामायण लखाई छे। ऋषि बनी जाय छे रामायण लखाय छे। संतो न संग माहो जीवन धन्य बनी जाय छे। संतो न संग माहो जीवन धन्य बनी जाय छे। संतो न संग माहो जीवन धन्य बनी जाय छे। संगत का कितना प्रभाव है, विचार करना। दफ्ती का डब्बा जब बर्फी की संगत करता है तो वो भी 300 रुपये किलो में बिक जाता है, और जब बर्फी की संगत छोड़ देता है तो उसे कूड़ेदान में डाल दिया जाता है। दफ्ती का डब्बा कोई खाता नहीं है, लेकिन सम्मान तब तक होता है उसका जब तक वो बर्फी की संगत में है। और बर्फी लोग खा लेते हैं, संगत छूट गई, कूड़ेदान में डाल दे, फेंक दे तुरंत। ऐसे ही जब तक आपके अंदर बर्फी जैसे गुण हैं तब तक दुनिया में तुम्हारी कीमत है, और बर्फी जैसे गुण आपके इस शरीर रूपी डब्बे से बाहर हो गए तो ये शरीर रूपी डब्बा कूड़ेदान में डालने लायक हो जाता है, इसका महत्व खत्म हो जाता है। गुणों के कारण तुम्हारा महत्व। मानुष तेरा गुण बढ़ो, मानस ना वै काज। जो बहुत बुद्धिमान होते हैं वे अपने गुणों को कभी खोते नहीं और नए नए गुणों को ऐड करते हैं। ईमानदारी, जिम्मेदारी, वफादारी, बहादुरी, सरलता, नम्रता, सुशीलता, सभ्यता, शालीनता, सेवा भाव, मेहनत, परिश्रम, साफ सफाई, ये बहुत सारे ऐसे स्वादिष्ट भोजन बनाने की कला, कपड़े धोने की कला, कपड़े सुखाकर ठीक से रखने की कला, पूरी कंप्लीट कला होना चाहिए। कितने लोगों में कपड़े धोने की कला है लेकिन सुखाने की कला नहीं। सुखाने जाएंगे यूं त्यों डाल देंगे, उड़ करके जमीन में गिरेगा, फिर लथर गया। 3-3 बार कपड़ा धोई नहीं है, 10-10 बार धोई नहीं है, वो लथरे रहेगा, दिन भर में सूखे नहीं लोगे। और पानी में बैठे ले हर समय। जब एक बार गिर गया तो उस समस्या को समझिए, क्यों गिरा, कहाँ से गिरा, उसको हल कर दीजिए। बुद्धि काम नहीं करती। ये सुखाने कला भी होना चाहिए, और फिर कपड़े सेटिंग से रखने कला भी होना चाहिए, और कपड़े ठीक से पहनने कला भी होना चाहिए, और भोजन बनाने कला भी हो, ढांक कर सुरक्षित रखने कला हो। कितनी महिलाएं भोजन बनाएंगी तो बहुत अच्छा, लेकिन दाल खुला छोड़ जाए 2-4 माछी गिर जाए। उसके बाद कोई पूछी मैं काला काला का दिखा, कहने आज जैसा काली इलायची डाले ना, ऐसा वो काले रंग की इलायची भी एक आती है, बड़ी इलायची, कहने वही परी। तो पति देव उठाए के पी ली, कहीं बस ठीक है, इलायची तो फायदा करवे करी, माछी पी ली। उसको ढांक कर रखो, वो भी कला है। परोसने की कला, दाल इतना ऊंचे से परोस रहे हो, सब पेंट छिप गई, धीरे से डालिए। दाल को भात में छुआइए भी मत, जूठे भोजन में, वो भी कला है। खाने की कला, ठीक से खाइए, सब शर्ट और पैंट छिपे छापे हो, चुआए घूमे। फिर कुल्ला करने कला, आजकल लोग कुल्ला तो करते नहीं, बस वहीं थोड़ा बहुत हाथ धोई लीन, आठे पहुँच लीन, बस निकल गए, इज्जत बचा ली। कुल्ला करे में इज्जत चली जाए इनकी, बहुत इनकी इज्जत इतनी कमज़ोर है कि कुल्ला करे में भी शर्माते हैं। अलग जाके बैठ के ठीक से कुल्ला करो, वहाँ छीटा छाटी मत करो, थाली मत धो, पड़ोस में दूसरा खा रहा है उसमें छींटे पड़ेंगी,
गंदगी लगेगी, उसको खाने का मन नहीं होगा, फिर वहाँ से हट जाओ। ये सारी कला है, और जितनी ज़्यादा कलाएं आपके अंदर होंगी, जितना ज़्यादा क्वालिटी होगी, गुण होंगे, उतना ज़्यादा तुम्हारा महत्व होगा, कीमत होगी, तुम्हारा मूल्य होगा, सम्मान होगा, यश होगा। इसलिए गुणवान बनो और कलाकार बनो, तब दुनिया में देखो कहाँ नहीं सफलता का द्वार खुलता है, हर जगह सफलता का द्वार खुलता है।